बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था एंड ऑफ टर्म और उसका जो टेक्स्ट हमने स्टार्ट की थी, हमारी बात रुकी थी। राइटर में बता रहा था कि हमने घर में एक मेड रखी हुई थी, नौकरानी रखी हुई थी, जो कि हमें जगाने आती थी सुबह एटिक फ्लोर पे, बालाई मंजिल पे, और उसका जगाने का अंदाज़ और उसके आने का अंदाज़ वो हमें बड़ी तकलीफ़ देता था, क्योंकि तकलीफ़ इस सेंस के अंदर कि सुबह सुबह उठना है, तैयारी करनी है और फिर स्कूल जाना है, और छुट्टियों की कोई उम्मीद नहीं होती थी, छुट्टियां दूर दूर होती थी। लायनेल डेविड सेल्विया टाइम, ये उसका अंदाज़ होता था कि वो जब ऊपर आती तो लायनेल डेविड सेल्विया टाइम, हमें आवाज़ देती कि लायनेल डेविड सेल्विया, चलो भाई टाइम हो गया, खड़े हो जाओ, उठो, बिस्तर छोड़ो, तैयारी करो और नाश्ता और स्कूल। आई यूज़ टू लाई वेटिंग दैट ओमनियस ट्रेड on the uncarpeted attic stairs, uncarpeted attic stairs, बालाई मंजिल पे जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थीं वो कारपेटेड नहीं थी, अनकारपेटेड, यानी उसके ऊपर कालीन नहीं बिछा हुआ था, वो विदाउट कालीन थी। एंड द वॉइस इट हिराल्डेड साउंडेड इन माई ईयर्स, और ये तकलीफ देने वाली आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी, लाइक अ समन्स टू डैमनेशन, समन्स टू डैमनेशन, जैसे जहन्नम का बुलावा। जहन्नम का बुलावा, जैसे समन्स टू डैमनेशन, उसकी आवाज़ जब वो बालाई मंजिल पे आने के लिए सीढ़ियों के ऊपर, जो कि कारपेटेड नहीं थी, अनकारपेटेड थी, उसके ऊपर वो चलती तो उसकी चलने की जो आवाज़ थी वो मेरे कानों में ऐसे गूंजती कि जैसे जहन्नम का बुलावा आ रहा है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि पता होता था कि ये जो कदमों की आवाज़ आ रही है, इसने आगे फ़ौरन उठाना है और स्कूल के लिए भेजना है। द एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स दैन रियलिटी, ये कोटेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें। एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स दैन रियलिटी, एंटिसिपेशन पेशरफ, फॉर नॉलेज, सिनोनिम में भी लिखा है। तो ये जो किसी भी एक्चुअल काम से किसी उसकी जो पेशरफ्त होती है, उसके जो पहले के लम्हात होते हैं, कोई भी काम करने से पहले, लेक्चर अटेंड करने से पहले, क्लास पढ़ने से पहले, स्पीच करने से पहले, कि जो पहले के लम्हात होते हैं वो बड़ा कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन असल में वो काम बजाते खुद इतना कंफ्यूज नहीं करता, परेशान नहीं करता, जितना उसके बारे में सोच के उस काम को करने से पहले के जो लम्हात होते हैं वो टेंशन देते हैं। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग एस्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, बट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ नॉलेज, full day school ahead remained a characteristic sensation of my childhood and disappeared only after I had left school and entered the university. मुझे याद है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं स्कूल के काम को कभी मैंने अनहैप्पी फील किया हो, कभी मैंने उसको अच्छे खुशी खुशी ना किया हो, लेकिन मसला क्या था? ऑप्रेसिव वेट ऑफ नॉलेज, स्कूल का जो काम होता था हमें, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन होता था, फुल डे स्कूल हैड, और पूरे दिन के जो लेक्चर और टेस्ट और अटेंडेंस और ये सारा कुछ जो होता था, ये उस वक्त तक कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माय चाइल्डहुड, ये उस वक्त तक मेरे ऊपर रहा, परेशान करता रहा, और ये काम कब ख़त्म हुआ? एंड डिसअपीयर्ड ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल। और ये सारा कुछ स्कूल का काम, होमवर्क, टेस्ट, फायर्स कंपटीशन, एबंडेंट क्लासरूम वर्क, ये सारी चीज़ें उस वक्त ख़त्म हुई। कब? आई हैड लेफ्ट, जब मैंने स्कूल को छोड़ा, यानी स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद। राइटर हमें ये कह रहा है कि स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद जब मैंने स्कूल को छोड़ा तो फिर ये सारी चीज़ें जाके ख़त्म हुई। कौन सी चीज़ें? फायर्स कंपटीशन, नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, एबंडेंट होमवर्क, और सुबह जल्दी उठना, नौकरानी का जगाना, जल्दी उठना, स्कूल जाना, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ वो हमें बता रहा है छुट्टियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जिससे बच्चों का बिहेवियर वो हमें बता रहा है और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहा है, ये सब उस वक्त ख़त्म हुआ जब उसकी स्कूल लाइफ ख़त्म हुई। यानी कि जब उसने स्कूल की जो तालीम थी वो मुकम्मल कर ली, स्कूल को लेफ़्ट किया एंड एंटर द यूनिवर्सिटी, और जब वो यूनिवर्सिटी में चला गया। जब तक वो स्कूल में रहा, यूनिवर्सिटी में जाने से पहले का जो ड्यूरेशन था, जो दौरानिया था, उस दौरान राइटर अपना एक्सपीरियंस इस तरह से हमें बता रहा है कि छुट्टियों का इंतज़ार करना, बेचैनी से छुट्टियों का इंतज़ार करना और परेशान रहना और सुबह उठने के लिए टेंशन में होना
और फिर पूरा जो स्कूल का काम होता है उसको करना, ये उन तकलीफ़ देता था। Where the smaller number of classes to be attended and freedom of the student to come and go meant completely a new kind of academic world. ये जो यूनिवर्सिटी लाइफ की डेफिनेशन इसने कर दी है राइटर ने, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और फिर मैं आपको ये बताता हूँ बेटा। यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन वो इस तरह से कर रहा है कि वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड, थोड़ी सी क्लासें अटेंड करनी होती हैं, एंड फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट्स टू कम एंड गो, स्टूडेंट्स को आने जाने की मुकम्मल आज़ादी होती है, मेंट अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड। ये बिल्कुल एक नई किस्म की दुनिया होती है, नई किस्म की एकेडमिक वर्ल्ड होती है जो कि स्कूल से टोटली डिफरेंट होती है। ये यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन जो उसने किया है ये बेटे इसलिए ताकि ये पता चल सके हमें कि स्कूल लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में फ़र्क क्या होता है। ये जो उसने बताया है ये दरअसल उसने यूनिवर्सिटी लाइफ को डिपिक्ट किया है, और इससे पहले जो कुछ उसने बताया है वो स्कूल लाइफ है। यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसमें वो क्या कहना चाहता है कि ये यूनिवर्सिटी लाइफ की डेफिनेशन हमें बता के कि ये इस सब कुछ स्कूल में इसके अपोजिट होता है, इसके उलट होता है, इसके एंटोनिम्स होता है। तो क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो आज़ादी मिलती है वो और टाइप की होती है, और जो स्कूल के अंदर बच्चा हर वक्त बाउंड रहता है, हर वक्त उसके ऊपर डांट डबट, उसके ऊपर लेक्चर्स का प्रेशर, टेस्ट का प्रेशर, क्लासरूम वर्क, होमवर्क, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, कोई क्लास मिस नहीं करनी, ब्रेक सही टाइम पे करनी है, नाश्ता करना है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जाके टोटली चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए उसने राइटर ने यूनिवर्सिटी लाइफ की डेफिनेशन करके यूनिवर्सिटी के अंदर जो एकेडमिक प्रोसेस होता है उसको उसने बता के इसकी वजाहत कर दी है। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, जुमेरात वाले दिन सुबह जागना, टू फील द एंड ऑफ द वीकेंड ऑलरेडी लाइंग अहेड। जुमेरात वाले दिन जागना थोड़ा सा कदरे बेहतर होता है, क्यों? क्योंकि आगे पूरा वीकेंड नज़र आ रहा होता है कि इनके ज़माने के अंदर फ्राइडे को हाफ डे होता था, सैटरडे मुकम्मल ऑफ और संडे मुकम्मल ऑफ, तो मंडे वाले दिन फिर दोबारा से स्कूल ओपन हो जाते थे, तो इनको कदरे बेहतर लगता था। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज़ कलर, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन इस स्टूडेंट्स को इस बात का पता होता है कि आज हमारी जल्दी छुट्टी होनी है और फिर छुट्टी होने के बाद आगे सैटरडे और संडे ऑफ है। तो ये जो 2 डेज़ वीकेंड होता था उसकी तरफ चूँकि फ्राइडे लीड करता था, तो फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिव। ये बड़ी रोज़ रंग बिरंगी सुबह होती थी फ्राइडे की, क्योंकि पता होता था कि आगे हमें छुट्टी मिलने वाली है। द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे, वट एवर द सब्जेक्ट हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ एंड ऑफ द वीक। और फ्राइडे वैसे तो पूरा ही बहुत अच्छा रोज़ कलर्ड होता था, लेकिन फ्राइडे वाले दिन जो आखिरी लास्ट लेक्चर होता था जिस भी सब्जेक्ट का होता था, स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, उसका एक अपना ही मज़ा होता था। फ्राइडे वाले दिन जो आखिरी लेक्चर होता था उसकी एक अपनी ही चाहत होती थी। वो कैसे? वो इस तरह से कि उन्हें बच्चों को पता होता था कि अभी हमें छुट्टी होने वाली है, और छुट्टी होने के बाद कल भी स्कूल नहीं आना, परसों भी नहीं आना, और उस 2 दिन के बाद फिर मंडे को आना है। तो ये जो है वीकेंड पे छुट्टियां होती थी, और फ्राइडे वाले दिन और फ्राइडे के लास्ट लेक्चर वाले दिन खुशी की हद होती थी, एक स्पेशल हैप्पी मिलती थी, खुशी मिलती थी कि अभी हमारी स्कूल से जान छूटने वाली है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में टेक्स्ट को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं उनको देख लें जी। फ्लेवर, टेस्ट, रेलिश, सेवर, असाइन, एलोकेटेड, अलॉटेड, गिवन, एंटिसिपेशन, फॉर नॉलेज, किसी चीज़ की पेशरफ्त, पेशगोई, पेशरफ्त, ऑप्रेसिव, हार्श, ब्रूटल, टायरेनिकल, ये 3 इसके सिनोनिम्स हैं जी।
तो इसके लिए साथ बना लेंगे। ट्रांसलेशन को इसमें जैसा आपको बताया हुआ है कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको साथ साथ समझते जाएं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स कोई आते हैं तो उसके मीनिंग साथ लिख लिया करें, इतना काफ़ी होता है, ट्रांसलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिनोनिम्स जो है इस पर आपने फोकस करना है, चूँकि 10 मार्क्स के आपके सिनोनिम्स आने हैं पेपर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।